ये बड़ा सीरियस इशू है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। इस शहर में डंपर जो है वो बेलगाम होके मौत बांटता फिर रहा है। इस शहर के लोग मर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, माओ की गोदें उजड़ रही हैं। इस शहर के लोग जो है बच्चे यतीम हो रहे हैं। हम इस वक्त किसी सियासी बात नहीं कर रहे हैं, ना मजहबी बात कर रहे हैं, ना किसी मसलक की बात कर रहे हैं। कुछ अरसे कबल जो एक पख्तून बहन जो हामला थी, जिनको डंपर ने हिट किया, जिनका बच्चा रोड पे डिलीवर हुआ, वो पख्तून थी। हम उनकी हक की भी बात कर रहे हैं। यहां पे बैठे हुए मेरे माइनॉरिटी के जो लोग हैं और इस ऐवान में बैठा हुआ कोई मेंबर भी ये नहीं कह सकता कि वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं थी। सर, उससे बड़ी वायलेशन ह्यूमन राइट्स की क्या होगी कि एक बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जाता है, उसको बेलगाम डंपर कुचल देते हैं, उसको इस शहर में कोई कानून नाम की चीज नहीं है। सर, उसके बाद सितम जरीफी ये देखिए कि उन्हीं लोगों के साथ निगोशिएशन की जाती है और कल इस हुकूमत के सीनियर वजीर उन डंपर्स जो जले हैं उनके लिए कंपनसेशन का ऐलान करते हैं। हम मानते हैं सर, नहीं जलाने चाहिए डंपर्स, कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप माली नुकसान पे कंपनसेशन दे रहे हैं, जानी नुकसान पे कोई कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं। आप लोगों ने तो, आपके तो तर्जुमान अगर हम बात करें तो सर, जितने बीट रिपोर्टर नहीं है इस शहर में उतने आपकी हुकूमत के तर्जुमान हैं। कोई एक तर्जुमान भी जाके किसी एक शख्स जो शहीद हुआ है, जो इन बेलगाम डंपरों के आगे आके शहीद हुआ है, उसके घर जाके किसी ने ताजियत नहीं की, दो बोल मीठे नहीं बोले। एक शख्स जो माफिया है उससे जाके हुकूमत नेगोशिएट करती है और माली नुकसान को कंपनसेट करती है। हम कहते हैं बिल्कुल माली नुकसान को कंपनसेट करें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है, इस शहर के बच्चे क्या इंसान नहीं है? क्या उन पे ह्यूमन राइट्स की चीजें लागू नहीं होती हैं? वो अपने हुकूक के लिए किसके पास जाएं? सर, हमारे वोटर हैं, हम इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हिमायत करते हैं आपकी इस रेजोल्यूशन की, हिमायत करते हैं आपकी की हुई सारी बातों की, लेकिन इस बात का जवाब दें, इस बात पे हमें ये बताएं कि कैसे। सर, एक सेकंड और लूंगा कि किस तरीके से जो है वो डंपर्स के लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन पे एटीसी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, और जो कतल, वो घर से ये सोच के नहीं निकले थे कि डंपर जलाएंगे, जो एक रिएक्शन में उन्होंने जलाया है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। डंपर नहीं जलने चाहिए, कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप कातिलों के लिए, सर एक मिनट और लूंगा, आप कातिलों के लिए तो उसूल और रख रहे हैं और जो बेचारे कत्ल हो रहे हैं उनके लिए उसूल और है आपका। एक और बात सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डंपर्स का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बताएं कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने डंपर्स बंद किए। सर, एक आखिरी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, एक शख्स वहां पे खड़े होके, सर ये इस ऐवान के लिए बहुत जरूरी है, हम नहीं चाहते इस शहर में, हमने अपनी जानों को खतरे में डाल के इस शहर में अमन कायम किया है, हम नहीं चाहते इसमें लिसानी फसाद हो, इसमें जो है वो उर्दू बोलने वाले पख्तून भाइयों के खिलाफ कोई किसी किस्म का इशू हो। सर, एक शख्स वहां पे बैठ के ये कहता है कि मैं महाजिरों को जला दूंगा। सर, आप आज ऐसी बात ना करें, आज ऐसी बात ना करें। आप बैठ जाएं। एक आखिरी बात सर, मैं मुतालबा करता हूं कि हुकूमत इसको गिरफ्तार करे, उस पर FIR काटे। हमारे बैठ जाएं, आप बैठ जाएं आप ताज साहब, बात हो गई आपकी, पॉइंट आ गया, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं अभी आप बैठ जाएं। ताज साहब आज ऐसी स्पीच ना करें, बैठ जाएं।